माहौल अच्छा, मकान अच्छा नहीं है, मान लो मकान अच्छा नहीं है और माहौल अच्छा है, तो किराए के मकान में भी सुख नजर आता है, किराए के मकान में भी आनंद नजर आता है, किराए के मकान में भी आनंद की अनुभूति होती है। किराए का अब कितनी बड़ी कृपा है, जरा देखिएगा भगवान शिव की कथा में। बैकुंठ में भगवान नारायण और लक्ष्मी जी विराजमान, और बैकुंठ में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी विराजमान है, और दोनों का झगड़ा होता है। और भगवान नारायण और लक्ष्मी का झगड़ा होता है, और लक्ष्मी जी भगवान नारायण को श्राप दे देती है, हे नारायण तुम मुझे देखकर घोड़े जैसे हंसे हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारा सिर कटे और तुम्हें घोड़े का सिर लगे। अब देखिए जरा, श्राप दिया गया। अब ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी जी ब्रह्मलोक में निवास करते हैं, और दोनों जनी वहां रहकर बड़ा आनंद का जीवन जी रहे होते हैं। और इतने में यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, और उस अनुष्ठान में माता ब्रह्मणी के आने में देरी हो जाती है। माता सावित्री उस यज्ञ के अंतर्गत विराजमान हो जाती हैं, और माता ब्रह्मणी उनको श्राप दे देती हैं, ब्रह्मा जी तुम्हारी अर्धांगिनी होने के बाद भी तुमने यज्ञ में मेरी प्रतीक्षा नहीं करी, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि मृत्यु लोक में कहीं पर भी तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे, मृत्यु लोक में कहीं पर तुम्हारा पूजन ना हो, केवल एक पुष्कर की भूमि ऐसी होगी जहां पर तुम्हारा पूजन होगा, जहां पर तुम्हारा मंदिर। अब जरा विचार करिए, बैकुंठ लोक है, वहां पर भी भगवान नारायण और लक्ष्मी का थोड़ा सा विवाद हुआ, लक्ष्मी जी ने श्राप दिया। ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक में भी सारा ठाठ है, और माता ब्रह्मणी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया। पर केवल सारे लोकों में एक लोक मृत्यु लोक ऐसा है, जिस मृत्यु लोक के अधिपति भगवान देव अधिदेव महादेव हैं, दोनों आनंद के साथ विराजमान रहते हैं, और भगवान शंकर और पार्वती दुनिया के लोगों को प्रेरणा देते हैं कि सुख बड़े मकान में नहीं, अगर कैलाश की कंदराओं में भी रह रहे हो और माहौल अच्छा है तो सुख उस कंदरा में भी प्राप्त हो, सुख उस कंदरा में भी मिल सकता है, सुख उस कंदरा में भी प्राप्त हो सकता है। बस अच्छा घर अच्छा है और माहौल अच्छा नहीं है तो घर किसी काम का नहीं है, और अगर माहौल अच्छा है तो फिर आप गुफा में भी रह रहे हो, कंदरा में भी रह रहे हो, तो समझ लो कि सुख है, सुख। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये संसार की धारणा भगवान शंकर की ये पवित्र कथा, शिव महापुराण की ये पवित्र कथा, श्रावण महीने में जितने भी भक्त इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, जयंती स्टेडियम भिलाई छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरा से बोलबम सेवा समिति के नेतृत्व में ये जो कथा चल रही है, इस कथा को आप श्रवण करें और ये विचार करें कि अपने घर का माहौल हमें कैसा रखें।
घर को यदि साफ करना जरूरी है तो मन को भी साफ करना जरूरी है। थोड़ा परिश्रम जिंदगी में बहुत जरूरी है। आप में से कितने लोग हैं जो चाय पीते हैं? हाथ उठाओ जरा। हम चाय का ऑर्डर नहीं दे रहे हैं तुम लोगों के लिए, हम तो पूछ रहे हैं। फिर से उठाओ जरा, कितने लोग हैं जो चाय पीते हैं? चलो बहुत बढ़िया, रख लो। चाय पीने से कभी जीवान जली कि नहीं जली तुम्हारी? जम के तो बोलो, आवाज नहीं आई। जली है ना? अब तुम्हारी जीवान अगर चाय पीने से जली तो तुम में से कितने लोग हैं जिनकी जीवान चाय पीने से जली और उनने चाय पीना छोड़ दिया? जम के तो बोलो, छोड़ा किसी ने? नहीं। हमारे दया सिंह जी के घर की भाभी और बहुएं हाथ हिला रही, नहीं गुरुजी हम नहीं छोड़ा। अब जरा विचार करिए, चाय से तुम्हारी जीवान जल गई तो तुमने चाय पीना छोड़ा क्या? नहीं, चाय पीते रहे। जब चाय से जीवान जली तो तुमने चाय पीना नहीं छोड़ा। मान लो एक कंपटीशन एग्जाम दिया, एक परीक्षा दी, या एक परीक्षा देने में आप सफल नहीं हो पाए, असफल हो गए, या आप उस रिजल्ट में निकल नहीं पाए, तो कई लोग कह देते हैं कि अब आज से मैं एक भी एग्जाम नहीं दूंगा। अब मैं कोई परीक्षा नहीं दूंगा। अरे भाई, चाय से जीवान जल जाती है तो लोग चाय पीना नहीं छोड़ते, पीते रहते हैं। अगर एक एग्जाम नहीं निकल पाए, एक परीक्षा नहीं पास कर पाए, तो क्यों टेंशन लेना? चाय पीना नहीं छोड़ी, उसी तरह एग्जाम देना मत छोड़ो। एक ना एक दिन तुमको उस मंजिल तक वो एग्जाम पहुंचाई दे। क्यों हिम्मत हारते? क्यों टेंशन लेते हो? अपनी हिम्मत नहीं हारती। और मैंने तेरे ही भरोसे, जिसको आता है वो साथ में गाया करो। मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी नामे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी नामे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग। क्यों हिम्मत हारना? परिश्रम करते जाओ। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे घर का माहौल ठीक नहीं है, अब मैं घर में नहीं रहूंगी, मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। कोई कहता है मैं घर छोड़कर चले जाऊंगा, मैं ऐसा कर लूंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है अपने घर का माहौल ठीक करने की जवाबदारी किसी दूसरे ने नहीं ली है। अपने घर के माहौल को ठीक करने की जवाबदारी आपकी अपनी स्वयं। और मेरे शंकर भगवान ने, मेरे ओघड़दानी ने, मेरे शिवजी ने, मेरे शंभू ने पूरी शिव महापुराण की कथा में मार्गदर्शन करते हुए कहा, हिम्मत नहीं हारना, विश्वास पक्का रखना, श्रद्धा पूरी रखना और अपने कर्म को करते जाओ। यदि मार्कंडे बाबा
मंत्र का जाप नहीं करते, मार्कंडे बाबा यदि भगवान का भजन ना करते, मार्कंडे बाबा को मालूम पड़ गया था कि मेरी उम्र कम है, मार्कंडे जी को मालूम पड़ गया था कि मेरे प्राण छूट जाएंगे, मार्कंडे जी को मालूम पड़ गया था कि मैं मर जाऊंगा, पर मार्कंडे जी ने अपने पिताजी से जो सुना, मार्कंडू जी से, बस भगवान शिव की भक्ति में लग गए और भगवान शंकर की ऐसी भक्ति मार्कंडे बाबा ने करी, शिव की ऐसी आराधना मार्कंडे बाबा ने करी कि आखिरी में मार्कंडू जी, मार्कंडे बाबा के पिताजी नहीं आए, स्वयं शिव की भक्ति से वो देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर उनकी आयु बढ़ाकर स्वयं। एक विश्वास की दृढ़ता हो, और शिव महापुराण की कथा, पूरी कथा में विश्वास मूल है, भरोसा मूल। एक बहन जी ने एक पत्र लिखा है और उन्होंने उस पत्र में तुमरुका जी का नाम लेकर जो सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग था वो किया है। और पहला पत्र आया है जिसमें हमारे कथा के पंडाल में पहला पत्र है जिसमें उन्होंने तुमरुका जी का फोटो भी लगाकर भेजा। और मैं आस्था चैनल वालों से कहूँगा कि जितने लोग भी एलईडी पर कथा सुन, एलईडी पर दिख रहा है ये कथा, एलईडी पर कथा सुन रहे हैं, तो पहले वो सावन के महीने में आज स्कंद षष्ठी है, आप लोग तुमरुका जी का दर्शन करिए, जिसमें तुमरुका जी का नारद जैसा स्वरूप है, घोड़े का मुंह लगा है और हाथ में वीणा है, और करताल लेकर वीणा लेकर तुमरुका जी, ये वो तुमरुका जी हैं जिनको शिव जी की अनुपम कृपा है और जिनका नाम लेने से नारी के जीवन का ऐसा कोई रोग नहीं है जो समाप्त नहीं होता हो। यहाँ तक कि शरीर में, गर्भाशय में, चेस्ट में अगर गठान भी पड़ जाती है और तुमरुका जी का नाम लेकर जल चढ़ाकर अगर आचमन किया जाता है तो वो गठान तक गल जाती है। ऐसा तुमरुका जी का वो चित्र। दर्शन हो रहे हैं सबको? एलईडी वालों, जिस जिस पंडाल में दर्शन हो रहे हैं एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता करें। ये वो तुमरुका। अब पत्र, मेरा नाम रामेश्वरी साहू है, पति सूरज साहू है, पता जयंती नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बच्चा आया है क्या साथ में? आया है? हाँ, लेकर आ जाइए। एक बार वापिस हाथ हिलाओ। हाँ, आ जाइए। मेरा नाम रामेश्वरी साहू है, पति सूरज साहू है, हम जयंती नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। मेरी शादी को 15 साल हो गए थे और 15 साल से मेरे यहाँ कोई संतान नहीं थी। गुरुजी, हमने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, पत्र एलईडी पर दिख रहा होगा, आप हमारे साथ में पत्र को पढ़ सकते हो और पत्र पर उंगली चलेगी, आप साथ में पढ़ सकते हो। 15 साल हो गया था शादी को, लेकिन कोई संतान नहीं थी। गुरुजी, हमने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, वेदों को भी दिखाया, गोदी भी भरवाई, फिर भी हमें संतान का सुख नहीं मिला। लोग मुझे ताना देते थे कि इसकी कोई संतान नहीं है, यह बांझ है, सब अपशब्द कहते थे। तभी मेरे परिवार में मेरी माँ, पापा और बहन ने कहा, आस्था चैनल पर सीहोर वाले गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा आती है, उसे सुन और गुरुजी जो भी उपाय बताएं उसे कर। मैं बहुत परेशान थी गुरुजी, कुछ समय नहीं समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने 2020 से आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी और सुनते सुनते विश्वास हो गया कि अब संतान देगा तो मेरा भोलेनाथ ही देगा। मैं ये विश्वास कर सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय जो आपने बताया, पशुपति नाथ का व्रत जो आपने बताया, पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल जो आपने बताया, हम दोनों पति पत्नी ने सफेद आंकड़े की जड़ का उपयोग किया, पशुपति व्रत किया और एक बार नहीं 2 बार
3 बार, ऐसा मैंने 4 बार किया। आप कहते हो ना हिम्मत मत हारना, बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, डॉक्टर के हिसाब से मैं मां नहीं बन सकती थी, पर बाबा की कृपा से 2024 में मेरे घर में बाबा की कृपा से संतान ने जन्म लिया 15 साल के बाद, 15 वर्ष। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लो। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हरसाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हरसाया, और कर दिया। आप भी बोलो साथ में, श्रावण का महीना चल रहा है, बड़े प्रेम से, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया। भंडार काशी वाले ने। इस पत्र में उन्होंने एक लाइन लिखी है, बड़ी अच्छी लाइन, देखिए। यदि दुनिया का कोई व्यक्ति शिव महापुराण पर यदि विश्वास कर लेगा तो गुरुजी मैं छाती ठोक कर कहती हूं कि मेरा कुबरेश्वर बाबा भंडार भर देगा। ये विश्वास, ये और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बेटाएं, मेरी माताएं जितनी बैठी हैं, मैं आपको निवेदन करूं, जितने विश्वास से आप शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेंगे, और ये विश्वास ही तो है जो 5 पंडाल लगे होने के बाद भी भक्तों का सैलाब पंडालों के बाहर खड़ा हुआ है, ये आपका विश्वास और आपकी दृढ़ता और आपका भरोसा है। ये विश्वास नहीं तो क्या, यही विश्वास, यही विश्वास। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हरसाया, कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल
काशी वाले ने भंडार काशी वाले ने कर दिया माना। काशी वाले ने। एक विश्वास यदि है तो शिव आपके करीब है। क्या कहती है देवराज ब्राह्मण की कथा? देवराज तो कभी शंकर जी के मंदिर ही नहीं गया। देवराज तो कभी भगवान शंकर को जानता तक नहीं था। जिस देवराज ब्राह्मण ने कभी मंदिर नहीं गया, जल नहीं चढ़ाया, पूजन नहीं करी, अर्चना नहीं करी, आराधना नहीं करी, साधना नहीं करी, मंत्र नहीं जपा, अनुष्ठान नहीं किया, पूजन नहीं की, अर्चना नहीं की, और वो शिव जी के धाम चले गया। वो भगवान शंकर के धाम चले गया। ए मेरी छत्तीसगढ़ की जीजियों और मेरे छत्तीसगढ़ के जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, आपसे निवेदन करूं एक बार एकांत में बैठना और एकांत में बैठकर कभी इस बात पर विचार करना कि देवराज ने आखिर पुण्य कौन सा करा। कभी एकांत में बैठकर ये विचार करना कि देवराज ने ऐसा कौन सा पुण्य कर लिया। ना कभी एक लोटा जल चढ़ाया उसने, ना कभी अभिषेक किया, ना कभी पूजन करी, और ना देवराज ने कभी मंत्र का जाप किया, ना अनुष्ठान किया। फिर करा क्या? जो भगवान शंकर देवराज को अपने नंदी पर बिठाकर लेकर कैलाश धाम तक जा रहे हैं। ना पूजन, ना अर्चना, ना अनुष्ठान, ना जप, ना मंत्र, ना साधना, कुछ नहीं करा। देवराज ने केवल एक काम करा, 5 मिनट शिव महापुराण की कथा में बैठकर कथा को सुन लिया और उसे परम धाम मिल गया। परम धाम। ना जल चढ़ाया, ना अनुष्ठान किया, ना तप करा, ना साधना करी, ना व्रत करा। एक काम करा उसने, दिल से चोरी का धन था, शरीर तप रहा था, बुखार आ रहा था, और एक मंदिर में जाकर बैठ गया और कानों में शिव महापुराण की कथा चल। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम योगिता शर्मा है, मैं राजिम की निवासी हूं, जिला गरियाबाद से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम योगिता शर्मा है, मैं राजिम की निवासी हूँ, जिला गरियाबाद से आई हूँ। और अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दें, और अगर बैठी हो आप ही हैं ऐसा हाथ हिला दें। वापिस हिलाओ। आइए एक बेलपत्र लेकर जाइए, आ जाइए। गुरुजी, मैं पशुपतिनाथ के व्रत की महिमा, एक लोटा जल व मंदिर की साफ सफाई का कितना बखान करूं उतना कम है। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मैं पशुपतिनाथ जी, मेरा बेटा निकाल नहीं पाया। दूसरी बार फिर से उसने यूपीएससी की परीक्षा दी, इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ। एक बार फिर शॉर्ट लिस्ट में उसका नाम आया। हमें लगा कुछ महीने में उसका सर्विस ऑर्डर आ जाएगा, पर कुछ नहीं हुआ। फिर से मेरे बेटे ने तैयारी करी। मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा वो सियोर वाला महाराज कहता है कि अगर मेहनत पूरी करी जाए, परिश्रम पूरा करा जाए, रात दिन एक करा जाए, और आखिरी में एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शिवजी को चढ़ाकर एग्जाम दिया जाए तो बाबा सुनता जरूर। मेरा बेटा बोला, माँ एक बार अपन रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर चलते हैं। मेरा बेटा मुझे 2022 में सीहोर ले गया। मेरे बेटे ने कंकर शंकर की पूजा करी। गुरुजी, 29 अप्रैल 2022 को राजिम से रतलाम की 7वें दिन की कथा सुनने हम पंडाल में चले गए, क्योंकि हमने सुना है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता है।
गुरुदेव, हम पंडाल में रतलाम मध्य प्रदेश पहुंच गए, वहां कथा सुनी और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, पंडाल की कथा 7 दिन की पूरी कर कर निकले और बाबा की कृपा से उसका यूपीएससी का एक रिजल्ट आना रह गया था जो रुक गया था, उसका रिजल्ट आ गया और आज मेरा बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस का ऑर्डर आ गया और मेरा बेटा आज सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस कर रहा है। गुरुदेव, मेरा बेटा राजिम क्षेत्र का सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब का पहला लड़का है जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट की बड़ी नौकरी उसको प्राप्त हुई यूपीएससी की परीक्षा फाइनल कर कर। आज मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि कुबेरेश्वर बाबा की ऐसी कृपा है गुरुदेव कि अगर पंडाल में कथा सुनते सुनते जो मन में आता है कुबेर भंडारी उसको पूरा जरूर करता है। मैं शिव को नमन करने आ जाओ। जो जैसी लाया वो ऐसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, कर दिया महला एक बार जोरदार ताली बजाना। और तेरी कृपा का अब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। उसकी कृपा है इसलिए, उसकी करुणा है इसलिए। कितना विश्वास लेकर आप कथा सुन रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कितनी दृढ़ता धारण कर कर आप कथा सुन रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप शिव महापुराण पर कितना भरोसा करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सीहोर वाले महाराज जी तो 7 दिन कथा सुनाएंगे, चले जाएंगे। दयाल सिंह जी इस कथा का आयोजन कराए हैं, बोलबम समिति इसका आयोजन कराई है, समिति आयोजन कराकर अपना आनंद पाती है, जनमानस को श्रवण कराती है कथा। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने घर से जब चले हो, घर के लोगों ने पूछा कहाँ जा रही हो, आपने कहा शिव महापुराण की कथा भिलाई में हो रही है, हम बाहर नहीं जा सकते, हम बहुत दूर नहीं जा सकते, अपने भिलाई में हो रही है, जयंती स्टेडियम में हो रही है। लोग कहेंगे पानी गिर रहा है, कीचड़ हो रहा है, कहाँ बैठोगी? मेरा छाता है ना, मेरा छाता है ना, मेरी पन्नी है पॉलीथीन, बैठूंगी, कथा सुनूंगी, दिल से सुनूंगी। पंडाल में जगह नहीं मिलेगा, बाहर बैठकर सुनूंगी, पर कथा को श्रवण कर कर अपनी नगरी में, अपने छत्तीसगढ़ में, अपनी भिलाई में, अपने जयंती स्टेडियम में हो रहा है। दुनिया के लोग बाहर बाहर सुनने जाते हैं, कम से कम मेरे लिए मेरा बाबा यहां तक आया है, मुझे जाना है, कथा श्रवण करना, मुझे कथा। विश्वास कितना, भरोसा कितना, दृढ़ता कितनी, कितने विश्वास के साथ आप कथा को श्रवण करते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अरे बारिश हो रही है, कहां जा रही है? बारिश का काम है बरसना और हमारा काम है कथा को श्रवण करना, ये हमारा कार्य। हम दो शब्द हैं जिन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक है अफवाह और दूसरा है वाह। बोलो जरा कौन कौन से शब्द हैं? आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो। अफवाह और वाह, ये दो शब्द हैं, दो शब्द। एक शब्द है अफवाह, गलत बोल देना, गलत सुना देना, किसी के लिए गलत बता देना, अफवाह उड़ा देना। अरे इतना भीड़ हो रहा है, इतना भीड़ हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वो हमारे पास में रहती है, वो ऐसा है, वो हमारे पास में रहता है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसका लड़का ऐसा, उसकी लड़की ऐसी, उसका परिवार ऐसा, उसका कुटुंब ऐसा। अफवाह उड़ाने में कलयुग में सब माहिर हैं।
अफवाह उड़ाने में कलयुग में सब माहिर है, इसलिए थोड़ा सावधानी रखना। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी अफवाह में मत जाना। क्यों? क्या कारण? तो कहा अफवाह और वाह वाह ये दो शब्द व्यक्ति को बर्बाद कर देते। अफवाह व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर देती है और वाह वाह अपने भीतर अहंकार को रखकर, अभिमत्ता को रखकर बर्बाद कर देती है। इसलिए थोड़ा सावधान। एक कितना सुंदर प्रसंग है। एक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था, बड़ा बड़ा प्रतिष्ठित था, बड़ा प्रतिष्ठित। और गांव में बुजुर्ग व्यक्ति रहता था। उन्हीं के घर के 4 घर छोड़कर एक बड़ा नौजवान लड़का, बड़ा सुंदर, बड़ा स्मार्ट, बड़ा विद्वान, बड़ा ज्ञानवान एक लड़का रहता था। बहुत विद्वान था, पढ़ा लिखा था और अच्छा स्मार्ट था, हैंडसम था और सब बढ़िया अच्छा था। अब बुजुर्ग व्यक्ति के मन में आया कि बताओ, लोग इसी को ज्यादा सम्मान देते हैं, इसी को आदर देते हैं, इसी का सत्कार करते हैं, इसी को पूछते हैं। तो इसने धीरे धीरे कर कर गांव के लोगों का कान भरना प्रारंभ कर दिया कि ये जो लड़का है ये चोर है। इसने उस कॉलोनी में चोरी करी थी, उस मोहल्ले में चोरी करी थी। धीरे धीरे अफवाह उड़ाना प्रारंभ करा और अफवाह ऐसी उड़ाई कि पूरे गांव में, पूरे नगर में बात हो गई कि ये लड़का चोर है। सब दूर खबर हो गई, ये चोर है, इसने चोरी करी। अब बात चलते चलते एक दिन नगर के गांव में चोरी हो गई और चोरी का इल्जाम गांव के लोगों ने किस पे लगाया? उसी लड़के पर लगाया जो चोर नहीं था, पर ईर्ष्या से उसको चोर बना दिया गया और चोरी का इल्जाम लगा दिया। चोरी का इल्जाम जैसे ही लगा, चोरी का इल्जाम लगते से उस लड़के को पकड़ा गया, थाने में लेकर गए, बंद किया। बंद करने के बाद जब निर्णय लिया गया, सारे सबूत देखे गए, तो मालूम पड़ा कि इस लड़के ने तो चोरी ही नहीं की। चोरी सूचना पाई कि इस पर चोरी का इल्जाम लगाया किसने? तो कहा कि एक गांव का व्यक्ति है और उस गांव के व्यक्ति ने इस पर चोरी का इल्जाम लगाया। उस गांव के बुजुर्ग व्यक्ति को बुलाया और पूछा गया, तुमने इस नवयुवक लड़के की जिंदगी खराब कर दी, तुमने इस नवयुवक युवान लड़के का जीवन बर्बाद कर दिया और तुमने इस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। वो बुजुर्ग व्यक्ति आंखों से आंसू भरकर रोने लगा। मैंने तो हंसी हंसी में टिप्पणी करी थी छोटी सी, मैंने तो हंसी हंसी में बस ऐसे ही बोल दिया था, मैंने तो हंसी हंसी में बस ऐसे ही नाम ले दिया था। इतने में सरपंच को गुस्सा आ गया और सरपंच ने कहा इसका निर्णय कल लिया जाएगा। एक काम करना, तुमने हंसी हंसी में जो काम किया है, जो तुमने बोला है, इस लड़के के लिए, जो तुमने इस लड़के के लिए बोला है, एक कागज में लिखो, उस कागज को फाड़ो, फेंक दो और कल आते आते उस कागज के टुकड़ों को वापस लेकर आना। निर्णय कल दिया जाएगा। बुजुर्ग व्यक्ति ने वही बात लिखी, फाड़ी, फेंकी, वापिस आया। कागज का एक टुकड़ा, 2 टुकड़ा उसको मिला, बाकी का कोई टुकड़ा उसको नहीं, कोई टुकड़ा नहीं। सरपंच ने कहा बाकी के कागज के टुकड़े कहाँ हैं? तो कहा वो तो हवा में उड़ गए, मैं सब लेकर नहीं आ पाया। सरपंच ने कहा बुजुर्ग व्यक्ति से, बाबा जी किसी के लिए कुछ कह देना हवा में उड़ने के बराबर है। उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम्हारी जरा सी हंसी में, जरा सी अफवाह में, जरा से अपशब्द में किसी का जीवन बर्बाद हो जाता है, फिर वो जीवन संभल नहीं पाता है, संभल नहीं पाता। कहना सरल है,
किसी के लिए अफवाह उड़ाना सरल है। वो लड़का ऐसा, वो माता ऐसी, वो भाई ऐसा, वो बुजुर्ग ऐसा, वो व्यक्ति ऐसा, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा। अफवाह उड़ाना सरल है, अफवाह में कहना सरल है, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा कहना सरल है, किसी के लिए अफवाह उड़ाना सरल है, किसी के लिए अपशब्द कहना सरल है। परंतु उस अफवाह का जो बाद में निर्णय निकलता है वो व्यक्ति को झंझोड़ देता है कि वो व्यक्ति ऐसा नहीं था और दुनिया के लोगों ने उसको गलत ठहरा दिया। गलत दो शब्द हैं, एक अफवाह और दूसरा वाहवाह। अफवाह भी हमारे जीवन को नष्ट कर देता है, हमारे विचारों को नष्ट कर देता है। और दूसरे नंबर पर है वाहवाह। अगर कोई तुम्हारी तारीफ कर रहा है, वाह वाह बोल कर तारीफ कर रहा है, बहुत बढ़िया भैया, बहुत, तो वाह वाह कर रहा है, तो समझ लेना ये हमारे भीतर कहीं अहंकार को तो नहीं भर रहा, हमारे भीतर कहीं अभिमतता को तो नहीं भर रहा। थोड़ा बची, थोड़ा अफवाह से भी बचना, थोड़ा वाहवाह से भी बचना, दोनों से। आप जितना बचकर रहोगे उतना अपनी जिंदगी को सुखमय जियोगे। देवराज नामक का ब्राह्मण, वो देवराज नाम के ब्राह्मण के भीतर उसने ना कभी दान करा, ना कभी पुण्य करा, ना सत्कर्म करा, ना कभी मंत्र जाप करा, ना कभी स्मरण करा, ना कभी अभिषेक करा, ना कभी पूजन करी, ना कभी आराधना करी। बस उसने एक काम करा, मरने से पहले उस देवराज नाम के ब्राह्मण चोरी का धन लेकर गया था, शंकर के शिवालय में पहुंच गया और शिवालय में जाकर उसने 2 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट की शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर सुन। और फिर निवेदन करूं इस पवित्र व्यासपीठ से, फिर निवेदन करूं इस पवित्र श्रावण के महीने की इस पावन कथा से, पावन कथा के रसपान। आपने सावन के महीने में यदि अभिषेक नहीं करा है, सावन के महीने में यदि पूजन नहीं करी है, सावन के महीने में अगर शिव जी के मंदिर नहीं गए हो, सावन के महीने में अगर शंकर भगवान का मंत्र जाप नहीं करा है, सावन के महीने में अगर नाम जाप नहीं करा है, तो श्रावण के महीने में अगर बन सके तो शिव महापुराण की कथा 2 मिनट 5 मिनट की अवश्य पंडाल में जाकर श्रवण करो, तुम्हें उसका फल अवश्य प्राप्त। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे
शूरधारी। महाराज, दुनिया में ऐसा कोई अक्षर नहीं जिसमें छुपा हुआ कोई मंत्र नहीं। संपूर्ण ब्रह्मांड में, दुनिया में ऐसा कोई अक्षर नहीं जिसमें छुपा हुआ मंत्र नहीं, और दुनिया में कोई ऐसा वृक्ष नहीं, पौधा नहीं जिसमें औषधि का गुण नहीं। दुनिया में ऐसा कोई पौधा, ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जिसमें औषधि का गुण नहीं है, और दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं जिसके अंदर कोई ना कोई गुण नहीं। परमात्मा सबको गुणवान बनाकर पैदा कर रहा है। हर वृक्ष में, हर पौधे में औषधि होती है, हर शब्द में, हर अक्षर में मंत्र होता है। कथा पर ध्यान दीजिएगा। चंचुला देवी पति बिंदु के लिए शिव महापुराण की कथा सुन रही। दिवस निकलते गए और दिवस निकलते निकलते चंचुला देवी के मन में एक प्रश्न खड़ा हो गया। श्रावण की यह पवित्र कथा भिलाई छत्तीसगढ़ से चल रही है। बड़ा सावधानी से सुनिएगा आप लोग इसका। पूरे छत्तीसगढ़ का गौरव है ये पवित्र कथा, जो श्रावण महीने में बोलबम समिति श्री दया सिंह जी को मैं साधुवाद दूं तो इतनी दिव्यता और भव्यता के साथ इस कथा का दिव्य आयोजन हो रहा है। और आपके विश्वास को मैं नमन करता हूं। दया सिंह जी कह रहे थे, गुरुजी हमने ऐसे शिव भक्त नहीं देखे। कथा होना थी 30 तारीख से और शंकर जी के ये सारे भक्त 21 तारीख से आना चालू हो गए थे और 21 तारीख से बैठना चालू हो गया। हमने पूछा दया सिंह जी से कि इतने लोगों का जो आ रहे थे 21 तारीख से, इनको तो 30 तारीख की कथा थी तो 29 को पहुंचना था, 28 को पहुंच जाते, पर 21 तारीख से 10-12 दिन पहले, 7 दिन 8 दिन पहले यहाँ पहुंचना कैसे व्यवस्था हो जजमान की? तो कहा गुरुजी 21 तारीख से शिव भक्त यहाँ पहुंचना चालू हो गए और हम जब भी आते तो ये प्रयास करते कोई भूखा तो नहीं है, कोई रह तो नहीं गया। और मैं दया सिंह जी आपको इसके लिए साधुवाद देता हूँ, आपकी पूरी बोलबम समिति को साधुवाद देता हूँ कि सबके चेहरे पर रौनक। हम जितने हमको आशीष जी जो दिखा रहे थे, बता रहे थे, उसमें हम देख रहे थे कई बुजुर्ग माताएं, कई बूढ़ी माँ 21 तारीख से 22 तारीख से यहाँ पर आई। और पूछा गया उनसे, यूट्यूबरों ने पूछा कि आप यहाँ 22 तारीख को आ गई हो, 21 तारीख को आ गई हो, आपको यहाँ कैसा लग रहा है? तो कहा अच्छा। तो कहा भोजन? तो कहा भोलेनाथ जी है। फिर इतनी देर में कहा कि वो दया सिंह जी आते, पूछते और प्रसाद का एक डब्बा देकर चले जाते भोजन का। तो ये विश्वास, ये भरोसा, ये दृढ़। इसलिए इस कथा को हम कहेंगे कि पूरे छत्तीसगढ़ का गौरव है ये शिव महापुराण की कथा, भिलाई जयंती स्टेडियम की कथा। ये गौरव है छत्तीसगढ़ का एक आनंद। कितना विश्वास, कितना भरोसा। प्रश्न खड़ा हुआ, कथा चलती रही और चलती चलती कथा में कुछ दिन निकले और दिन निकलने के बाद में जैसे ही थोड़े से दिन निकलने के बाद में चंचुला देवी ने पूछा, तुमरुका जी से एक प्रश्न। बहुत सावधानी से इस प्रश्न का उत्तर सुनिएगा जो चंचुला देवी करिए। तुमरुका जी से प्रश्न किया गया, क्या शिव महापुराण का कौन सा श्लोक, कौन सा अक्षर, कौन सा मंत्र मैं जपूं? चंचुला जी कह रही हैं शिव महापुराण का वो कौन सा अक्षर, कौन सा मंत्र, कौन सा श्लोक मैं जपूं जिससे मेरे पति बिंदुक की मुक्ति हो जाए और मेरा अखंड सौभाग्य हो जाए।
मेरा पति बिंदु प्रेत योनि में पड़ा हुआ है और प्रेत योनि में पड़े हुए मेरे पति की मुक्ति होना बड़ा कठिन है। और मेरे वापिस मेरा सौभाग्य, मेरा सिंदूर अमर हो जाए। शिव महापुराण का वो कौन सा श्लोक, शिव महापुराण का वो कौन सा अक्षर, शिव महापुराण का वो कौन सा मंत्र मैं जपूं जिससे मेरा पति को मुक्ति मिले और मेरा अखंड सौभाग्य हो। तुम रुका जी मुस्कुरा कर कहे रही है चंचुला, शिव महापुराण की कथा ही मंत्र है, शिव महापुराण की कथा ही श्लोक है और शिव महापुराण की कथा ही अक्षर है और शिव महापुराण की कथा ही पार करने वाली नैया है। सुन लिया हो। कुछ जपे ना जपे, कुछ बोले ना बोले, कोई मंत्र का किया ना किया, कोई अक्षर को जपा ना जपा, किसी मंत्र को जपा ना जपा, किसी अक्षर का नाद किया ना किया। आज के जमाने में लोगों के अंदर बहुत बड़ा भ्रम पड़ा हुआ है। हाँ, हम ओम नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय बोले, हम ये बोले कि हम वो बोले, हम ये शब्द बोले कि हम वो शब्द बोले, हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोले कि हम राम बोले, कि हम कृष्ण बोले, कि हम शंकर बोले, कि हम शिव बोले, कि हम भोलेनाथ बोले, कि हम शंभुनाथ बोले। आज के जमाने में दुनिया के लोगों ने भगवान शंकर को ऐसा बांट दिया, कोई कहता है शिव अलग है, कोई कहता है शंकर अलग है, कोई कहता है शंभु अलग है, कोई कहता है महादेव अलग हैं, कोई कहता है ये अलग हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है हमें ज्यादा आडंबर में नहीं पढ़ना, हमें ज्यादा दिखावे में नहीं पढ़ना। हम तो एक बात जानते हैं कि हमारे घर के नजदीक में जो शंकर जी का शिवलिंग है वही हमारा शंकर है, वही हमारा पिता है और वही हमारा सुनने वाला है। एक लोटा जल चढ़ाएंगे, हमारा बाबा सुन लेगा। और कोई तुमसे कहे ये मंत्र मत बोलो, वो मंत्र मत बोलो, ये ओम नमः शिवाय में ओम मत लगाओ, तो नमः शिवाय में ये मत लगाओ, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तो ओम नमः भगवत, तुम कोई चक्कर में मत पड़ो। तुम्हारा दिल करे तो राम बोलो, तुम्हारा दिल करे तो कृष्ण बोलो, और तुम्हारा दिल करे तो शिव बोलो, और तुम्हारा दिल करे तो नमः शिवाय बोलो, तुम्हारा दिल करे तो ओम नमः शिवाय बोलो, और तुम्हारा दिल करे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, और तुम्हारा दिल करे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो। तुम्हारा दिल करना चाहिए, क्योंकि दिल तुम्हारा है, मन तुम्हारा है और महादेव तुम्हारा है। दिखावे से वो प्रसन्न नहीं, आडंबर से नहीं प्रसन्न। उसको प्रसन्न करना, उसको राजी करना सहज। बस उसके चित्त वृत्ति में, मन में थोड़ा सा भाव प्रकट करें। कई लोग रो रो कर खुद मरना पसंद करते हैं। रोते, दुख आ गया रो रहे हैं, तकलीफ आ गई रो रहे हैं, कष्ट आ गया रो रहे हैं। दुनिया के कई लोग रो रो कर खुद मरने की इच्छा करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है रो रो कर मरने से अच्छा है हंस हंस कर, प्रसन्न रहकर, खुश रहकर अपने गम को, दुख को मार दो, और तुम्हारी प्रसन्नता देखकर दुनिया के लोग वैसे ही मर जाएंगे। तुम अपने आप प्रसन्न रहना तो चालू करो। जितना रोगे उतने दुनिया के लोग हंसेंगे। अच्छा है, खूब रोती है, मंदिर जाती थी, कथा में जाती थी, ऐसा करती थी, वैसा करती थी, ले अब रो। दुनिया के लोग तुम्हें रोता हुआ देखना चाहते हैं,
ये संसार की रीति है। आपके पीछे हजारों लोग पड़े होंगे और दिन भर यही चाहेंगे कि तेरा बुरा कैसे हो, तेरा बुरा कैसे हो, तू बर्बाद कैसे हो, तू नष्ट कैसे हो, तेरा नाम खराब कैसे हो। ये दुनिया की रीति है। आपको बढ़ता हुआ कोई नहीं देख सकेगा, कोई नहीं। एक कुएं के अंदर इतने सारे मेंढक थे, इतने सारे मेंढक थे। मेंढक उछलते फिर गिर जाते, फिर उछलते फिर गिर जाते, फिर उछलते फिर गिर जाते। सारे मेंढकों ने प्रयास किया उछल उछल कर आगे बढ़ने का। उसी में एक मेंढक था, वो ऊपर चढ़ गया, बिल्कुल ऊपर पहुंच गया। तो बाकी के मेंढकों ने विचार करा कि आखिर ये ऊपर पहुंच कैसे गया। तो उस मेंढक से इंटरव्यू करा गया। बहुत सारे लोग आए, मेंढक से पूछा गया कि भाई तेरे साथ के सारे मेंढक बहुत प्रैक्टिस कर रहे थे, ऊपर नहीं पहुंच पाए, तू इतना ऊपर कैसे पहुंच गया। उस मेंढक ने कुछ नहीं बोला। तब उसके पड़ोसी ने बोला ये तो बहरा है, सुनता ही नहीं है, इसीलिए ऊपर पहुंच गया। क्योंकि जिसने अपने कानों को बंद कर लिया, दुनिया के लोग तो ताना देंगे, गाली देंगे, अपशब्द कहेंगे, टांग खींचेंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे। अगर आप बहरे बनकर बढ़ते चले जाओगे तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो मेंढक ने इंटरव्यू में किसी ने कहा ये तो बहरा था इसलिए ऊपर पहुंच गया। बाकी के बहरे नहीं थे, कोई कुछ बोलता था नीचे खसक जाते थे, फिर कोई बोला फिर खसक जाते थे। इसलिए निवेदन है, उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ना है, आगे चलना है तो बहरे बन जाओ मेंढक की तरह, तो तुम अपनी मंजिल तक किसी की ना सुनते हुए आगे बढ़ते चले जाओगे और तुम्हें तुम्हारी मंजिल प्राप्त हो। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम कविता टेम्बरे है। मेरे पति का नाम श्री दास टेम्बरे है। मैं तहसील मुकाम तुमसर, पोस्ट मेरेवानी, जिला भंडारा, राज्य महाराष्ट्र से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। महाराष्ट्र के भंडारा से आई हुई हैं, तुमसर से। गुरुजी एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मैं नागपुर की कथा में गई थी और बाबा से मैंने केवल एक ही वर मांगा था कि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग जाए। मेरा बेटा कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। अगर कहीं बैठी हैं हाथ हिला दो, आप ही हैं, आ जाओ एक बेलपत्र लेने के लिए, आ जाओ। मेरा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, क्लियर नहीं हो पा रहा था, उसको मिलिट्री में जाना था। मैंने अपने बेटे से कहा तू क्यों चिंता करता है। सियोर वाला महाराज कहता है कि पंडाल में बैठकर अगर कोई ने कथा श्रवण करी है, पशुपतिनाथ का व्रत किया है और शिवजी से जो मांगा है वो मिलेगा। मेरा बेटा और मैं नागपुर में जब कथा हुई तो हम सुनने के लिए गए। पंडाल में बैठकर हमने कथा श्रवण करी, जो बन सका वैसी सेवा करी, पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरा बेटा केवल 19 साल का हुआ और उसका सिलेक्शन आर्मी इंडियन में हो गया। इंडियन आर्मी के अंतर्गत उसका सिलेक्शन हुआ और बाबा की कृपा से मेरा बेटा पंजाब फिरोजपुर में ड्यूटी दे रहा है, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ। वो नहीं आ पाया पर मैं यहाँ आकर बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। उसका फोटो लगा है, आप लोग एलईडी पर देख सकते हैं। मेरा बेटा फिरोजपुर में पंजाब में ड्यूटी दे रहा है। शिव कृपा किसको कहते हैं, शंकर किसको कहते हैं, उसकी उदारता किसको कहते हैं। मत सुन। आग लगे बस्ती में आप लोगों को बारिश की ठंड लग गई क्या? नहीं, आवाज नहीं आ रही है इसलिए। आग लगे बस्ती में क्या किसको रोइए, अलमस्त रहो, खुश रहो, पूर्ण भरोसे के साथ शिव पर आश्रित होकर, शिव पर आश्रित। और धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा
बजाओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ धीमा बजाओ बाबा धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ दोनों हाथों से भगवान शिव ने पार्वती को आवाज लगाया, पार्वती, ए पार्वती। पार्वती जी बोली, हाँ प्रभु बोलिए। आज ज्योति नजर नहीं आ रही है, यज्ञेश्वरी नहीं दिख रही है, आज कल्याणी गई कहां? ये यज्ञेश्वरी ज्योति कल्याणी ज्योत्सना है कहां? ज्वाला है कहां? दिख नहीं रही। पार्वती मैया ज्योति को ढूंढने के लिए गई। हिमालय के शिखर पर, हिमालयों की गुफा में पार्वती मैया अपनी पुत्री ज्योति को ढूंढ रही हैं। एक स्थान पर ज्योति बैठी, भगवान शिव और पार्वती का सुंदर स्वरूप धारण कर कर भगवान शंकर और पार्वती का स्मरण कर रही थी, बैठी थी और माता पिता का स्मरण कर रही थी। पार्वती जी का दर्शन हुआ, पार्वती जी ने उसको उठाया, उठाकर पूछा, क्या चाहती हो तुम ज्योति? ज्योति कहती है, ज्योत्सना कहती है, यज्ञेश्वरी कहती है, मां मैं माता और पिता को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती। मैं अपने माता पिता के संग में हमेशा रहना चाहती हूं। मैं अपने माता पिता को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती। पार्वती जी ने वचन दे दिया, सुनो ज्योति, मैं तुम्हें वर देती हूं, मैं जहां पर विराजमान रहूंगी उस जगह पर अगर ज्योति नहीं होगी तो मैं उस पूजन को कभी स्वीकार नहीं करूंगी। शंकर भगवान ने भी वर दे दिया, सुनो ज्योति, जहां शंकर भगवान का ये शिवलिंग विराजमान होगा, चाहे वो कंकर, पाषाण, माणिक, मोती, पारद, स्फटिक, जो भी शिवलिंग होगा, चाहे वो घर में हो, चाहे वो मंदिर में हो, चाहे वो खुले स्थान पर हो, जहां शिवलिंग होगा उस शिवलिंग में तेरा स्थान जरूर होगा।
तो वो शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग का रूप भी कहा जाता है। जहां शिव है वहां ज्योति है, जहां पार्वती है वहां ज्योति है। अब समझना अपने को ये है, कोई भी पूजन हो, कोई भी अनुष्ठान हो, कोई भी यज्ञ हो, कोई अवसर हो, कोई पूजन हो, कोई पाठ हो, कोई अनुष्ठान हो, उस अनुष्ठान में सबसे पहला काम होना चाहिए कि दीप प्रज्वलन हो। क्या होना चाहिए? दीप प्रज्वलन, दीप जलना चाहिए। इसलिए आप लोगों को कहते हैं कि ये अंग्रेजों की जो नई नई लीलाएं हैं कि केक काटो और मोमबत्ती बुझाओ और हैप्पी बर्थडे ने टू यू गाओ, ये हमारे सनातन धर्म का नहीं है। हमारा सनातन धर्म कभी नहीं कहता कि काटो और खाओ। सनातन धर्म में ये कभी नहीं हुआ कि काटो और खाओ। सनातन धर्म में तो आज भी भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, राम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, भगवान दत्त का जन्मोत्सव मनाया जाता है, प्रागट्योत्सव मनाया जाता है। तो हमारे यहाँ आज भी भागवत जी में जब भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं तो लड्डू बंटवाते हैं। लड्डू बंटवाना मतलब जो नुक्ती, मोतीचूर नुक्ती अलग अलग रहती है, रवा अलग अलग रहता है, बेसन अलग अलग रहता है, उनको जोड़ दिया जाता है और जोड़कर एक करा जाता है। तो वो जन्मदिन काम का रहता है कि सबको जोड़कर एक कर दो। सनातन धर्म में ये नहीं है कि काट के अलग कर दो। यहाँ ये पुराना जो दूसरा धर्म है इसमें काट कर अलग कर कर खा जाते हैं, पर सनातन धर्म कहता है समझ जाओ, सीख जाओ कि ये दुनिया के लोग हैप्पी बर्थडे टू यू में काट कर अलग कर कर खा रहे हैं। ये बता रहे हैं तुमको कि हम तुमको परिवार में से धीरे से काटेंगे, तेरा जन्मदिन रोड पे जाके मनाएंगे, तू बहुत जोरदार है, बहुत बढ़िया है, गाड़ी के बोनट पे केक रखेंगे, काटेंगे और तेरे को परिवार से अलग खींचना चालू करेंगे, मित्र बनेंगे, सखा बनेंगे और तेरे ही पैसे को बर्बाद कर कर अलग कर के तेरा भाई बुरा, तेरी माँ बुरी, तेरे पिता बुरे, तेरे भाई बंधु सखा बुरे, उसकी दिमाग में भर भर कर, क्योंकि जैसे केक काट कर अलग करा गया, खाया गया, ऐसे ही परिवार के किसी व्यक्ति को काट कर अलग करा जाता है। दोस्तों के द्वारा धीरे 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 दूसरे धर्म में प्रवेश करा देते हैं और फिर उसको पूरा की पूरा निगल जाते हैं, निकल जाते। ये सनातन धर्म के विरोधी हैं। सनातन धर्म कभी नहीं कहता कि तुम केक काट कर अलग करो और खा जाओ। ये दूसरे लोग लगे हुए हैं। आज छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धर्म परावर्तन का जो कार्य चल रहा है वो छत्तीसगढ़ में चल रहा है। सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन अगर चल रहा है तो छत्तीसगढ़ में चल रहा है। ये भी ऐसे ही करते हैं, धीरे धीरे आपको हम अच्छी नौकरी देंगे, हम अच्छी सर्विस देंगे, हम अच्छी औषधि देंगे, हमारे हॉस्पिटल आओ, हमारी सर्विस में आओ, हमारी नौकरी में आओ। धीरे धीरे काट कर ले गए, हैप्पी बर्थडे टू यू काटा, खिलाएगा और वो काट के अलग ले जाते हैं और पूरा की पूरा निकल जाते हैं। और तुम समझ नहीं पाते कि मेरे दोस्त कितने अच्छे, अलग से रात्रि को 12 बजे केक लेके आए मेरे लिए और मेरे को उठा के घर में से लेके गए, गाड़ी में बिठा के लेके गए और रोड पे जाके केक काटा। अब सोचो ये लावारिस था क्या कि इसके घर में इसके माँ बाप नहीं थे? अगर केक काटना ही था तो घर में काटते, केक काट कर उसके माँ बाप के गले में माला पहनाते,
सुंदर माला उसके माँ बाप के घर में पहनाते कि कितना अच्छा दोस्त दिया है मम्मी आपने, पापा आपने, क्या दोस्त दिया है हमको। पहली माला हम आपको पिलाते हैं, केक काट कर हम आपको खिलाते हैं, क्योंकि ये तुम्हारे गर्भ से पैदा हुआ है। पर दोस्त भी गजब के पैदा करे, इसको घर पे से फोन करके बुलाते हैं, चुपचाप से आ जाना, मम्मी चिल्लाएगी, धीरे से हम बाहर खड़े हैं, गाड़ी पे बिठाएंगे, रोड पे ले जाएंगे, रोड पे केक कटवाएंगे। ऐसा लगता है रोड पर जब केक काटते हैं तो ऐसा लगता है कि इसका कोई नहीं रे संसार में, बेचारा लावारिस पैदा हुआ, बापड़ा इनका कोई नहीं है बेचारों का। पूरा परिवार छोड़कर अकेले ले जाकर केक कटवा रहे हैं, पूरा परिवार छोड़कर उसको अपनी ओर खींच रहे हैं, और परिवार में उसका मुख मोड़वा दिया, तेरी बहन अच्छी नहीं, तेरा भाई अच्छा नहीं, पापा तेरे बारे में नहीं सोचते, मम्मी तेरे बारे में नहीं सोचती, उसके दिमाग में बुद्धि में भरना चालू कर दिया। और धीरे 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 उसको सनातन धर्म से हटाकर दूसरे धर्म में ले गए। तू हमारी ओर आ, हमारे साथ चल, हमारी ओर चल, चल हम तुझे बताएंगे, ऐसा होता है वैसा होता है, और जोड़ दिया। मेरा निवेदन है रे, झूठी गुलाब जामुन मत खाओ, घर की सूखी रोटी खा लोगे तो भी चैन की नींद सोगे, और वो गुलाब जामुन खा गए तो एक दिन भ्रष्टा में पड़े रहोगे। कांटे में रहने वाला गुलाब बहुत जोरदार होता है, चाशनी में पड़ी हुई गुलाब जामुन तो खाने के बाद माँ पड़ी रहती है भ्रष्टा में, कई मतलब की नहीं है। सनातन धर्म से जोरदार कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म से जोरदार कोई धर्म नहीं है। इसलिए कहते धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, और विश्व का कल्याण तब होगा जब तुम भगवान के मंदिर में एक लोटा जल संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए चढ़ाओगे, संपूर्ण विश्व के कल्याण। मुझे प्रसन्नता होती है बेरसिया के, मध्य प्रदेश के बेरसिया के शिशु विद्या मंदिर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हुआ। पूरे टीचरों ने और पूरे स्टूडेंटों ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करी। मैं पूरे विद्यालय को धन्यवाद देता हूं, पूरे विद्यालय को धन्यवाद देता हूं, जिस विद्यालय में भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कराकर पूजन कराई गई। हमारा सनातन धर्म, बच्चों को ज्ञात होना चाहिए कि सनातन धर्म की प्रबलता क्या है, ज्योति का स्वरूप क्या है। शंकर भगवान ने कहा जहां शिव रहेगा वहां ज्योति रहेगी। पार्वती जी कहती हैं जहां जगदम्बा रहेगी, दुर्गा रहेगी, भवानी रहेगी, वहां ज्योति रहेगी। आपसे भी निवेदन है, जब भी किसी देवी देवता का पूजन करो, ज्योति अवश्य लगा। दिया बुझाने का काम नहीं करना, हमें दिया जलाने का काम करना है, दीप प्रकट करने का काम करना है, हमें दीप लगाने का कार्य करना है। फिर निवेदन करूंगा, ज्यादा कर्जा हो गया, व्यापार नहीं चल रहा, 3 जगह पर दिया लगाना प्रारंभ कर दो। पहला बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, दूसरा पीपल के वृक्ष के नीचे, और तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे। कहां कहां लगाना है? पहला बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, दूसरा पीपल के वृक्ष के नीचे, और तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे। आपको लग रहा है कि कर्जा हो गया, आपको लग रहा है कोई हमारा पैसा खाकर भाग गया, आपको लग रहा है कि मेरी तकलीफ में जिंदगी चल रही है, 3 जगह दिया लगाना प्रारंभ कर दो प्रतिदिन। ये जरूरी नहीं है कि कोई दिन देखा जाएगा कि हम सोमवार को लगाएं कि मंगलवार को लगाएं, पर लगाना शाम के समय। कब लगाना है? शाम को। शाम को क्यों? शाम का जो समय होता है, प्रदोष का जो काल होता है, समय जो होता है, रहते हैं हम 24 घंटे हर पल, हर घड़ी, हर क्षण प्रैक्टिकल करने में लगे रहते हैं। पहले कृष्ण जप के देखते हैं, कृष्ण से काम नहीं हुआ तो राम जप कर देख लेते हैं, राम से काम नहीं हुआ तो शिव जप लेते हैं, शिव से काम नहीं हुआ तो देवी जी को जप लेते हैं, देवी जी से काम नहीं हुआ तो दत्त को जप लेते हैं, दत्त से काम नहीं हुआ तो ये देवता जप लेंगे। हम 24 घंटे प्रैक्टिकल का जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार मुंबई में कथा थी,
एक बेटी मिलने के लिए आई और वो बेटी ने कहा गुरुजी मैं यहीं रहती हूँ थाने में। मैंने कहा ठीक है। मैं रोज एक प्रैक्टिकल करती हूँ गुरुदेव। हमने पूछा कौन सा प्रैक्टिकल करती हो? गुरुजी मैं रोज प्रतिदिन एक फोटो हीरो हीरोइन का पलंग के पास रखती हूँ, सुबह देखती हूँ किसका फोटो का मुंह अच्छा है, मेरा दिन आज कैसा निकला है। हमने कहा गजब। अब पढ़े लिखे बच्चे को हीरो हीरोइन से निकाल कर शिव और पार्वती तक लेकर आना थोड़ा सा कठिन काम तो है। आज संपूर्ण विश्व के लोग अगर सुबह सुबह मंदिर जा रहे हैं, पढ़ा लिखा लड़का लड़की एक लोटा जल अगर शिव जी को चढ़ा रहे हैं, स्कूल जाने से पहले बच्चे अगर शंकर के मंदिर जा रहे हैं, तो समझ लो कि कितना कठिन हुआ होगा कि व्यक्ति कहीं जा रहा था, किसी दूसरे धर्म में प्रवेश कर रहा था, किसी दूसरे ओर जा रहा था, उसको निकाल कर वापिस टर्न कर कर सनातन धर्म के उस मंदिर तक पहुंचा देना कितना कठिन काम होगा। जरा विचार करिएगा। जिस समय पर सनातन धर्म को लोग तोड़ने में लगे हुए थे, जिस समय पर सनातन धर्म को लोग काटने में लगे हुए थे, प्रत्येक दूसरे धर्म का व्यक्ति केवल एक ही धर्म को काटने में लगा हुआ है और वो है सनातन धर्म। प्रत्येक दूसरे धर्म का व्यक्ति केवल एक ही धर्म को काटने में लगा है, सनातन धर्म को। कैसे भी इस धर्म को काटना है। इन व्यक्ति को काटकर अपने धर्म में लेकर आओ। एक व्यक्ति अपने धर्म में ले जा रहा है, उधर से खींचकर उधर धर्म में लेकर जा रहा है, उधर से खींचकर उधर धर्म में लेकर जा रहा है। सनातन धर्म के व्यक्ति को बार बार काटा जा रहा है। जरा विचार करो, जो सनातन धर्म को काट रहे थे और जो लोग मुड़ चुके थे, उन मुड़े हुए व्यक्ति को वापस टर्न कर कर शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़वाना कितना कठिन काम होगा। जरा विचार करिएगा। एक एक सनातनी को खींचकर शिव मंदिर तक पहुंचा। और शंकर मंदिर तक कब गया वो? जब उसके हृदय में विश्वास जागृत हो गया। उस बेटी ने कहा मैं रोज हीरो हीरोइन का फोटो देखती हूँ, जिसका मुंह अच्छा रहता है उसका मैं एक हफ्ते तक मुंह देखकर अपने काम पर जाती हूँ, मेरे को फलता है। तो हमने कहा एक काम करोगे? उसने कहा जी गुरुजी। हमने कहा बेटा एक काम करो कि 33 कोटि देवी देवता हैं, नेट पे सर्च करना, तुम्हारा मन पड़ा करे तो फोटो को देखने की अपेक्षा हीरो हीरोइन के एक एक देवता का फोटो देखकर फिर सुबह उठना। अगर कोई फायदा हो तो ठीक है, अगर 33 कोटि देवी देवता से तेरे को कोई लाभ मिले तो तू देखते रहना, नहीं तो वापिस हीरो हीरोइन का फिर मुंडा देख लेना, उसमें क्या दिक्कत। उसने कहा गुरुजी हीरो हीरोइन का मुंह देखने से ज्यादा फायदा मिलेगा कि 33 कोटि देवी देवताओं का? हमने कहा हीरो हीरोइन को तो उन 33 कोटि देवताओं ने बनाया कि इनका मुंडा की ऐसी छाप है, इनके मुख का ये स्वरूप है। जिसने बनाया, हम यदि उसी का मुख देख लें तो महाराज तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा। यदि हम, जिसने आपको और हमको बनाया, जिसने इस संसार को बनाया, इस सृष्टि को बनाया, अगर हम उसका मुख देख लें तो फिर हमें किसी का मुख देखने की जरूरत पड़ेगी? उसने कहा गुरुजी कथा कितने दिन की बची है आपके यहाँ? हमने कहा 3 दिन की कथा हो रही है। उस समय पर माहेश्वरी महिला मंडल कथा करा रही थी मुंबई में। शायद
यूट्यूब पे भी डली होगी वो कथा। मोर वाला बदक वाला एक सिंहासन बना होगा, वो देखना माहेश्वरी महिला मंडल की वो कथा डली होगी। यहाँ पर भी मैं माहेश्वरी महिला मंडल को और माहेश्वरी महासभा को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने बस लगवा रखी है भक्तों को यहाँ तक लाने और ले जाने के लिए निःशुल्क। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और भी सेवक लोग सेवा में लगे हैं, अग्रवाल समाज है, ब्राह्मण समाज है, साहू समाज है, पाटीदार समाज है, बहुत से लोग यहाँ से वहाँ तक, कोई ऑटो चलवा रहा है, कोई गाड़ियाँ चलवा रहा है, कोई बसें लगा रखी है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। छत्तीसगढ़ के वास्तव में वो कहते हैं ना, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया है। तो कहीं ना कहीं तो ये तो है, धान का कटोरा तो धान का कटोरा है, ये निश्चित है। धन कितना है ये मतलब नहीं है। अच्छा, एक चीज और देखने को मिली छत्तीसगढ़ में, ये हमारी तीसरी कथा हो रही, पर तीसरी कथा में भी हमने देखा कि ये पंडाल भी धान के कटोरे जैसे ही बनवाते हैं। हमने ये चीज तो देखी है यहाँ पर, मतलब वो पंडाल ऐसा तो मिला ही नहीं, जब भी मिला नहीं तो गोल ही मिला। तो हमने आशीष से कहा, आशीष बोला गुरुजी पंडाल लग गया था। हमने तो देखा ही नहीं था, हमने तो आशीष से कह दिया था गोल लगा होगा पक्का है। धन है नहीं है, संपदा है नहीं है, दौलत है नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर छत्तीसगढ़ वालों का एक भाव जरूर कहूंगा कि धन और वैभव से नहीं, यहाँ के लोग दिल से जुड़ते हैं और दिल से ही आनंद सेवा करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद है। अब उस बेटी ने पूछा, गुरुजी कथा कितने दिन की रह गई? हमने कहा 3 दिन की कथा हो रही। कहा गुरुदेव अब मैं एक एक देवी देवता को देखूंगी, ये बताओ पहले किसको देखूं? हमने कहा जिस पे तुम्हारा मन हो जाए तुम तो उसको देख लो। आप मानोगे नहीं, 3 दिन की कथा भी पूरी नहीं हुई और वो दूसरे दिन कथा में सबसे आगे आकर बैठी हुई थी। माहेश्वरी महिला मंडल ने उस बेटी को 2 बार कहा, बेटा सेकंड वाले सोफे पर जाकर बैठ जाओ, पर नहीं बैठी। कहा यहाँ कोई अतिथि आने वाले हैं, वो नहीं बैठी, वो फर्स्ट पर ही बैठी। फर्स्ट कथा पूरी हुई, हम उतर कर जाने लगे, वो आकर खड़ी हुई, उसने प्रणाम कर कर कहा गुरुजी अब मुझे कोई दूसरा फोटो नहीं देखना है, मैंने एक फोटो चुन लिया। मैंने कहा चुन लिया आपने? हाँ। 2 दिन से उस फोटो का सवेरे से दर्शन करती हूं और पहले दिन जब मैं दर्शन करके चली हमेशा ट्रेन के धक्के खाकर जाती थी, पर मेरे भाई ने मुझे 4 व्हीलर गाड़ी दिला दी है, इतनी कृपा कर दी है। और दूसरे दिन जब मैं ऑफिस में पहुंची तो मेरा प्रमोशन का लेटर मेरे हाथ में था, इसलिए अब मैं किसी का चेहरा नहीं देखूंगी। तो हमने पूछा तूने चेहरा देख लिया? हो देख लिया।
हमने पूछा किसका देखा? उसने कहा गुरुजी, जैसे ही फोटो निकाले मोबाइल के पूरे स्क्रीन पर ढेर सारे इतने बड़े बड़े बहुत सारे फोटो आ गए। मैंने भी सोच लिया सबको देख लो, इसलिए जितने फोटो थे सबका दर्शन करा। राम भी थे, कृष्ण भी थे, शिव भी थे, दत्त भी थे, देवी भी थी, सब थे। मुझे तो ये लगता है कि सारे देवता एक ही हैं और उन सब ने मिलकर मेरा कल्याण कर दिया। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? हम भटक रहे हैं, हम भ्रमित हैं, हम संसार में आके भटक रहे हैं कि हमें इस मंत्र का जाप करना चाहिए, इस मंत्र का जाप करना चाहिए, इस देवता को मानना चाहिए, उस देवता को मानना चाहिए। हमने अपने आप में मंत्र को बड़ा बना दिया, छोटा बना दिया। ये हमारी मूलता है। इतने साल हो गए शिव महापुराण की कथा को करते करते, इस व्यासपीठ से ये कभी नहीं कहा गया कि इस मंत्र को जपना और इस मंत्र को छोड़ देना, या इस मंत्र को जपना या इस मंत्र को छोड़ देना। प्रत्येक कथा में एक ही बात कहा जाती है, चाहे राम बोलो, चाहे कृष्ण बोलो, चाहे 2.5 अक्षर का बोलो, चाहे 2 अक्षर का बोलो, चाहे पंचाक्षर बोलो, चाहे षडाक्षर बोलो, चाहे द्वादश अक्षर का बोलो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, चाहे दत्त बोलो, चाहे देवी बोलो, तुम्हारा मन पड़े उसको जपो, पर मंत्र जपो जरूर। इस व्यासपीठ से एक बात हम बार बार कहते हैं, मंत्र का जाप करना। मंत्र कोई छोटा नहीं होता ना बड़ा होता, कोई बड़प्पन का कि ये बड़ा हो गया ये छोटा। आप दिल से जिसको भज रहे हो वो बड़ा है। दो लड़के तुमको देखने के लिए आए शादी के समय पे। भेरूलाल और नाथूलाल, समझ लो प्रैक्टिकल। ये तो आप कथा को अपन अपने ऊपर लेकर चलते हैं। दो लड़के तुमको देखने के लिए, भेरू और नाथू। अब देखने दोनों आए, बातचीत दोनों से हुई, होटल में बैठकर बात भी करी, खाना भी दोनों के साथ खाया, घूम के भी आए, शादी एक से हुई। तो तुम पांव एक का पढ़ोगी कि 2 का पढ़ोगी? अरे बोलती तो जाओ, एक का ही ना। बहुत अच्छे से समझ लेना। तुम हलवा बना रही थी, हलवा ज्यादा सिक गया, आंच ज्यादा लग गई, जल गया, तो वो हलवा नाम रहेगा कि जलवा नाम रहेगा? अरे बोलो तो। अभी तक तो वो हलवा था, हलवा